हरे कृष्णा, इस्कॉन इचलकरंजी आपका स्वागत करता है। हरे कृष्णा, इस्कॉन इचलकरंजी आप सभी का स्वागत करता है। पुरुषोत्तम मास कहो या अधिक मास, यह है श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही खास। आप सभी भक्तों को, आप सभी दर्शकों को इस पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत बधाई। शास्त्रों के अनुसार हर 3 साल में आने वाला ये महीना श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है और अगर इस महीने में हम लोग भक्ति साधना करेंगे तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। अब देर किस बात की कि सुनहरा अवसर है भक्ति प्राप्त करने का। अपना अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में लगाइए और भगवान के धाम पहुंच जाइए। इस पवित्र मास की शुरुआत होने जा रही है, तो चलो देखते हैं अब इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस अधिक मास में हमें जप ज्यादा से ज्यादा करना होगा, या तो फिर कहूँ तो हमें जप की संख्या को बढ़ाना है। जितना अधिक हम लोग इस मास में जप करेंगे उतना ही अधिक हमें फायदा मिलेगा। अब विशेष बात, हमें तुलसी दल नित्य नियम से भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना है। तुलसी महारानी को नित्य नियम से जल चढ़ाना है और उनकी पूजा और आरती करनी है। अब बारी आती है दीप दान की। जिस तरीके से हमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, उसी तरह हमें पुरुषोत्तम मास में भी दीप का दान करना है। हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों के नाम के एक एक दीपक हमें घर में जरूर जलाने हैं। दीपक मिट्टी का हो तो भी चलेगा। दूसरी बात, दीपक में हम लोग घी या तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों को सुबह या शाम कभी भी भगवान को ये दीपक ऑफरिंग करना है। दान कैसे करें और दान कहाँ करें, अभी आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इस पुरुषोत्तम मास में दान का बहुत महत्व कहा गया है। हमें मंदिर में दान करना चाहिए, या कहूँ तो जहाँ भगवान के प्रचार की महिमा चल रही है, जहाँ भगवान का प्रचार चल रहा है, वहाँ हम लोग अपना दान दे सकते हैं। जहाँ भगवान के महाप्रसाद की सेवा चल रही है, वहाँ भी हम अपना दान दे सकते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में हम जितना भी दान करेंगे वो हमारे लिए लाभदायक ही रहेगा। वैसे समझदार को इशारा काफी है। हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा अगर ठाकुर जी को अर्पण करेंगे तो ठाकुर जी हमारे बहुत प्रसन्न होंगे। हमें श्रवण क्या करना चाहिए, ये मत भूलो कि दान, भक्ति, सेवा के साथ साथ हमें भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण जरूर करना है। और पठन तो हमें भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का पठन नित्य नियम से करना है। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद, जिसमें भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन है, वो हमें नित्य नियम से पठन करनी है। साथ ही साथ हमें चौराष्टकम का पाठ भी जरूर करना है। इस मास में हमें अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, अपना डाइट थोड़ा सा कंट्रोल करें तो और भी अच्छा, क्योंकि जब हमारा मन शांत रहेगा, डाइट कंट्रोल में रहेगा, तो हमें आलस कदापि नहीं आएगा और साथ ही साथ हमें भक्ति करने के लिए आसानी होगी, जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमें जीवन मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे और अपने श्री चरणों में जगह देंगे। अधिक मास में कोई शुभ काम नहीं किया जाता, ऐसी मान्यता है। तो अगर हमें इतना समय मिल रहा है जिसमें हम लोग ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना इस समय का हम लोग सदुपयोग करें। जब इंसान को समय मिलता है तो वो अपना इस समय को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाता है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या हमारी इच्छाएं कभी आज तक पूरी हो पाई है? तो क्यों ना इस विशेष समय को हम लोग भगवान के निकट जाने में लगाएं। इच्छा पूर्ति करना ये तो एक टेम्पररी है, क्योंकि इच्छा तो पूर्ति हमारी कभी नहीं हो सकती। क्यों ना हम इस अवसर का सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा दान, भक्ति, सेवा करके हम भगवान के निकट जाने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान की दी गई ये एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था पे हमें चलना है और इस मार्ग को अपनाना है। हरे कृष्णा, हरि बोल।